नमस्कार। किसान आंदोलन के 25 दिन और 22 मौतें, यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये आंकड़े जिन परिवारों से जुड़े हुए हैं उन परिवारों का या तो ये भविष्य थे या वर्तमान, और इनके खो जाने का दुख दर्द क्या होता है यह हम और आप बांट नहीं सकते। लेकिन इसके पहले कि मैं इन आंकड़ों के अंदर जाऊं और आपसे उन लोगों की बातचीत करूं जो इस किसान आंदोलन के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, मैं चाहूँगा आपसे पूछना कि जब भी आप किसी आंदोलन के बारे में सुनते हैं तो आपके जहन में वो कौन सी तस्वीर उभर कर सामने आती है? पिज्ज़ा, बर्गर, बिरयानी या फुट मसाज? अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं तो निश्चित तौर पे यह एक परेशानी का सबब है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां जेपी के संपूर्ण क्रांति के बाद, एक बड़े आंदोलन के बाद हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं, इस रास्ते पे चलकर, उस देश में आंदोलन की यह स्थिति, उस देश में आंदोलन को देखकर इस तरह की रूपरेखा जो नई तय की जा रही है, यह परेशान करने वाली निश्चित रूप से है। मैं आपके सामने किसान आंदोलन से जुड़े 22 मृत्युओं के बारे में बात करने के लिए आया हूं। वो लोग जो अपने घरों से आंदोलन करने के लिए निकले थे, प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे, सरकार के खिलाफ निकले थे, इस उम्मीद में कि सरकार के पास जाकर वो अपनी मांगों को रखेंगे। वो पूरी हो न हो, लेकिन उस परिवार के पास आस थी कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ से जा रहा है आंदोलन में भाग लेने के लिए, वो वापस आएगा और फिर से इस घर की जिम्मेवारी संभालेगा। लेकिन उन हज़ारों की भीड़ में से महज 22 दिनों में 22 मौतें हो गई हैं। अब तक ये आंदोलन 25 दिन तक चले हैं, आज 25वां दिन है। ये कब तक चलेगा ये देखने की बात है, लेकिन जो लोग खो गए हैं इस आंदोलन में उनके बारे में बात होनी ज़रूरी है। जो सबसे लेटेस्ट डेथ केसेज में एक आया है बाबा संत राम सिंह का, जिसके बारे में आप में से कई लोग जानते होंगे। ये प्रवचन करते थे, विदेशों में जाकर ही प्रवचन करते थे, लेकिन इन्होंने खुद को गोली मार ली और जो सुसाइड नोट इन्होंने छोड़ा है उसमें इन्होंने लिखा है कि मैं इन किसानों की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, मैं उनके दुख दर्द को देख नहीं सकता और इसीलिए मैं इस धरती को त्याग रहा हूँ। यह विचलित करने वाला समय है कि एक व्यक्ति किसी के दर्द को देखकर और उस दर्द को देखकर जो हमारे और आपके सामने घट रहा है, अपने आप को मृत्यु लोक को प्राप्त करता है। कुछ और नाम हैं, ये तो नाम 22 है हमारे पास, और यह 22 नाम हमने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से ली है, लेकिन उनमें से कुछ नाम है जिसका जिक्र होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप और हम इस आंदोलन की गंभीरता को समझ सकें और पिज्ज़ा, बर्गर, बिरयानी और फुट मसाज से इतर जो आंदोलन का वास्तविक स्वरूप है उसको जान सकें। गुरजिंदर सिंह 16 वर्ष का एक लड़का था जो किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। एक हादसे में उसकी मौत हो गई। गुरजिंदर का सपना था कि वह पढ़ाई लिखाई करे, अमेरिका जाए और वहाँ जाकर अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करे, लेकिन हम में से एक होनहार बच्चा इस आंदोलन की भेंट चढ़ गया। जतिंदर सिंह 26 वर्ष के थे। आज से सिर्फ 40 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। शादी हुई, घर में दुल्हन आई और किसानों के मुद्दे को लेकर, जो उनका अपना मुद्दा था, उसे लेकर वे दिल्ली पहुँचे आंदोलन में भाग लेने के लिए। वहाँ एक हादसे में उनकी ही मौत हो गई और जो कुछ दिनों पहले घोड़ी चढ़ा था उसकी अर्थी उठी। भीम सिंह ड्रेन में गिरकर उनकी मौत हो गई। गुरप्रीत सिंह की हादसे में मौत हो गई। जय सिंह की हार्ट अटैक में मौत हो गई। ये सभी मौतें आंदोलन के दौरान विभिन्न कारणों से हुए हैं। इन 5 नामों के अलावा हमारे पास और भी कई नाम हैं जो हमने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से लेना सही समझा। गज्जन सिंह 60 वर्ष के थे, इनकी भी एक हादसे में मौत हो गई। इसके अलावा बलजिंदर सिंह, गुरजिंदर सिंह, रविंदर पाल, मेवा सिंह, भाग सिंह, बलवीर सिंह, लखबीर सिंह आदि कई नाम हैं। इसमें जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे वो 75 वर्ष के थे, जिनकी एक हादसे में मौत हो गई। अब तक किसान आंदोलन का यह स्वरूप हमारे सामने विभिन्न तरीक़ों से आता रहा है। 25 दिन हो गए इस आंदोलन के, और अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं इस सीज़न का सबसे सर्द समय अभी बीत रहा है, और इस वक्त दिल्ली जैसे जगह पर कड़ाके की ठंड में सड़क पर बैठे ये लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसान आंदोलन जिसके लिए कर रहे हैं, कृषि कानून को वापस लेने के लिए, वह सरकार इनकी मांगें पूरी करे और इन तीनों कृषि कानून को वापस ले। इस कृषि कानून को लेकर किसानों के साथ समर्थन में या उनके विरोध में आप हो सकते हैं, लेकिन किसी आंदोलन को इस तरह से एक दूषित करना, यह एक समाज की नैतिक जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं होती है।
लगभग 7-8 बार अभी तक सरकार के द्वारा किसानों के साथ बातचीत की पहल की गई है, बातचीत हुई भी है। किसान आंदोलन के जितने मुखिया हैं उन लोगों ने सरकार के साथ बैठकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश तो की, लेकिन अभी तक रास्ता निकल नहीं आया है, क्योंकि सरकार एक और कह रही है कि हम यह कानून वापस नहीं लेंगे। हालांकि इसके अलावा सभी शर्तों पर हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन किसानों की सिर्फ एक शर्त है कि हम इस कृषि कानून को वापस लेने की ही मांग कर रहे हैं, और इससे कम हम किसी बात पर सहमत नहीं हैं। यह आंदोलन कब तक चलेगा और आगे इसकी कौन कौन सी तस्वीरें हमारे सामने आएंगी, यह देखने की बात है। और जो भी तस्वीरें आएंगी द फॉलोअप आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेगा। फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर यह एक भावुक पक्ष था, एक पहलू था जो आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in